हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ 2023 का जो एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि किस तरह की आप स्ट्रेटजी अपनाएं तो आप इसको पास कर सकते हो और इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये गाइज आपके लिए। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैंने जब 2021 में ये पेपर हुआ था ईपीएफओ का ई और ए वाला, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। कुछ ऐसी मिस्टेक की थी, मतलब जो जिसको कहते हैं ना सिली मिस्टेक, जो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, छोटी छोटी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसमें आपको मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज वो सब चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। कट ऑफ के बारे में हम जानेंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे उसके बारे में भी हम बात करने वाले पिछले 3-4 सालों के। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है एपीएफसी ईपीएफओ प्रिपरेशन ग्रुप। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये डिस्कशन ग्रुप है, जो भी आपकी क्वेरी वगैरह हो वो हम यहाँ पर क्वेरी आपकी सॉल्व कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर लेना, एपीएफसी ईपीएफओ प्रिपरेशन ग्रुप को। तो वैसे भी छोटा ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइस हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए बहुत सारे लोगों ने एक हवा बनाई हुई है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। कि पहले ये कहा था, जब 2021 में ये पेपर हुआ था उससे पहले ये कहा गया था कि भाई जब 2017 में ये पेपर हुआ था तो उस समय लोगों को पता नहीं था, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी। अब तो यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब तो इसकी कट ऑफ 70 से कम जाएगी ही नहीं। तो ये अलग अलग तरह की लोगों ने बात बनाई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी गई है। एक इसमें 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन का जो वेटेज था आप यहाँ देख सकते हो। जो इसमें एग्ज़ाम का जो मार्क्स थे वो 300 मार्क्स का पेपर आया था, यानी 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हो कि कितने आपको क्वेश्चन करने हैं। यानी 60 से 62 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, 61 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी और लोगों ने 70 बताए थे। जब पेपर हो गया था ना तब भी लोगों ने ये कहा था जो यूट्यूब पर कि 70 के आसपास का कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ तो जा ही नहीं सकती कम। तो ये गाइज एक अलग अफवाह है, इसके चक्कर में आप ना पड़ें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर साल यूपीएससी का पैटर्न अलग होता है। और दो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूपीएससी कभी भी ये नहीं चाहता कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़े। वो अब पेपर को टफ वर्क बना देता है जिसकी वजह से कट ऑफ कम हो जाती है। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। एक टाइम था 2016 के आसपास का, जब कट ऑफ सिविल सर्विस की 116 के आसपास कर चली गई थी और आजकल कट ऑफ 90 के आसपास कर झूल रही है। यानी कि अब आप सोचिए कि लोग मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ भी ज़्यादा रहे हैं, अवेयर भी ज़्यादा हो गए, ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ 100 भी पार नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और टफ होता जा रहा है। तो यही वजह है। इसमें जो पैटर्न है वो अलग अलग आता है हर बार। और करंट अफेयर का पोर्शन भी अलग तरह टाइप का आता है सिविल सर्विस से। किस तरीके का चीज़ें होती है वो हम स्ट्रेटजी वीडियो में देखेंगे जो इसमें हम बनाने वाले हैं आपके सामने। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए 65 प्लस। 65 प्लस अगर आपके मार्क्स, मतलब क्वेश्चन आप कर देंगे सही, नेगेटिव मार्किंग काट के, और 120 में से आपको क्वेश्चन करने हैं, यानी 50% के आसपास कर आपको मार्क्स लेना है, क्या 52% के आसपास कर, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। पॉजिटिव रहिए। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर की। देखिए ये 2021 का पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आए थे। बहुत आसान थे इंग्लिश में। इंग्लिश इतनी आसान थी कि अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली तो इंग्लिश में आप आराम से 20 में से 15 तो कम से कम लेके आ ही सकते हो। बस थोड़ा सा उस पर दिक्कत हो जाएगी कॉमन एरर वगैरह पे। अगर आप ग्रामर वगैरह थोड़ी कर लोगे तो आपकी आसानी से हो जाएगी। एंटोनियम 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे, सिनोनियम बहुत आसान थे, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन थी, आपको दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की। 14 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 17 क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग से कम क्वेश्चन आ रहे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इसमें आसान आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेरी स्ट्रेटजी यहीं पर रॉन्ग हो गई थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी। मैं ये समझ गया था कि बहुत आसान पेपर आता है और जिसकी वजह से मैथ और रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो गए थे। मैथ और रीजनिंग में और कंप्यूटर में वो मैं बात करूँगा आपको।
कंप्यूटर में अगला सेक्शन है, क्योंकि कंप्यूटर में मैं ये सोच के गया था 5 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 का जब आप पेपर देखोगे तो 2017 में बहुत आसान से हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, 2-3 1-2 फुल फॉर्म पूछ ली, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। जबकि 2021 में यही बहुत टफ बना दिया था कंप्यूटर, और यहाँ पर भी मेरे क्वेश्चन बहुत सारे रॉन्ग हो गए थे, क्योंकि एक दबाव था मेरे दिमाग में कि जैसे कि कोचिंग यूट्यूब पर बताया गया था कि आपको 70 तो कम से कम करने ही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव में चले गए थे, जिसकी वजह से मेरे सही क्वेश्चन गलत हो गए थे। अगर मैं इतने दबाव में नहीं होता तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, और मेरा सिलेक्शन बहुत कम मार्क्स से रुका है। पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली बहुत आसान आते हैं, एक दो को एक क्वेश्चन टफ आया था बस, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से आपको हर किताब में मिल रहे थे, बस एक क्वेश्चन को छोड़कर। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग से 10 क्वेश्चन आए थे, लेबर लॉ से 10 क्वेश्चन आए थे, और ये यहाँ से 20 क्वेश्चन आए। जबकि पिछली बार की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 32 क्वेश्चन लेबर लॉ और अकाउंटिंग से आए थे, और 2021 में 20 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज करता है। हो सकता है कि ये फिर से आपका 35 क्वेश्चन डाल दे, तो बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए लेबर लॉ और अकाउंटिंग को बिल्कुल आपको अच्छे से कंठस्थ करना ही है, और इसके लिए आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। हम वहाँ पर क्विज लाने वाले हैं अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के लिए। अब बात करते हैं गाइज हम यहाँ पर इकोनॉमी की। इकोनॉमी में 6 क्वेश्चन आए थे, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड से। साइंस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर इन्होंने, तो कट ऑफ बनाने की कोशिश की थी। पॉलिटी से आसान क्वेश्चन थे, आपको इजीली क्वेश्चन मिल रहे थे। घटना चक्र में भी वो क्वेश्चन सारे थे, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन, 90% के आसपास का क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व कर सकते थे हिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर गाइज एक ऐसा सेक्शन है कि जो ईपीएफओ और का जो अलग लेवल का आता है करंट अफेयर, इसके लिए आपको अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। कुछ लोग 20 कहते हैं, कुछ लोग 21 कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। करंट से आपके 20 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, तो 20 क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस से अलग लेवल का आता है। इसका करंट अफेयर यूपीएससी का जैसा नहीं आता, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस का लेता है। और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मार्केट में जो मैगजीन फेमस है, विजन की, बाजीराव की, इनसे नहीं आते यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ का जो करंट अफेयर होता है वो फैक्चुअल आता है, बिल्कुल सिंपल। मतलब कभी तो ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछ लेते हैं, और कभी भी कुछ बहुत आसान पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर पूछते हैं, और इस टाइप से करंट अफेयर पूछते हैं कि आपको भी उम्मीद भी नहीं होगी कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि लेफ्ट हैंड साइड से का जो ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने कुछ 300-400 के आसपास कर विकेट लिए, कुछ इस तरीके का था। लेफ्ट हैंड का था, राइट हैंड का था, इस तरीके से था, और वो था अश्विन। इस टाइप से भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इसके लिए हम अपने ही चैनल पर इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर आपके सामने एक मैराथन वीडियो लेके आने वाले करंट अफेयर के लिए, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने। तो गाइज ये मेरी तरफ से आपके लिए एक स्मॉल वीडियो था। आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 सब्जेक्टों पर अच्छे से ध्यान रख लीजिए। हिस्ट्री बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो। साइंस आप कर सकते हो। साइंस के लिए आपको एक ही सोर्स में आपको बताऊंगा, लूसेंट पढ़ लीजिए, और क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सिविल सर्विस में आते हैं। करंट अफेयर पर मेन फोकस करना है, लेबर लॉ और अकाउंटिंग, क्योंकि इसका हम कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। पॉलिटी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता ही है। मैथ रीजनिंग की थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए, इंग्लिश को छोड़ के जाइए मत, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आसानी से मार्क्स दिला सकता है, और ये चीज़ें वो हैं जिन पर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे। हिस्ट्री नॉर्मली आपने पढ़ी रखी होगी, साइंस के लिए आपको लूसेंट पढ़ने, वो भी आपने पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी तो पढ़ लेना। मेन फोकस आपको अकाउंटिंग, लेबर लॉ पर ध्यान रखना है। उसके लिए हम MCQ फॉर्म में एक वीडियो भी लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। और अपने चैनल पर मैं आपको अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन की PDF भी मैं आपको दूंगा, जो मैंने अपने जब मैंने तैयारी की थी उस समय मैंने बनाए थे, और उसमें अलग सा तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 में से मेरे 18 क्वेश्चन सही थे अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन में से। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है ये, ना अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ।
तो गाइज ये मेरी तरफ से आपके लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक स्मॉल स्ट्रेटजी थी। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।